अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों। एक अदद और सवाल के साथ जो है वो आपके सामने हाजिर हैं। ये आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव सवाल है मार्च 2015 का, सीवीपी का, ब्रेक इवन का। एंड एज यू कैन सी इट हैज़ 17 मार्क्स इन इट। सराय ज़रा सवाल को देखें, सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। आप में से वो लोग जिन्होंने ये सवाल सॉल्व किया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन द आंसर। और जिन लोगों ने ये सवाल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक दफ़ा मेरा मशवरा है कि मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा तो आप लोग मेरे साथ साथ सवाल को जो है वो मूव करें और रीड करें, ताकि आपको थोड़ी इसकी गेम समझ में आए। अपेरेंटली देर इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर ने इसके अंदर बातों को जो है वो घुमाया हुआ है। सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर आइए जरा सवाल के ऊपर बात करें विदाउट दी कॉन्टेक्स्ट, रिक्वायरमेंट रीड करें। जनाब बोल रहे हैं कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड इन रुपीज एज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड एज पर द प्रोजेक्शन। काम की बात सवाल की रिक्वायरमेंट के अंदर, ऑल तो मैंने भी सवाल रीड नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है एज्यूम ये करें कि जनाब क्वांटिटीज जो है वो बिल्कुल सेम होगी। क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम मुझे सामने साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास सवाल में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और नीचे मुझे एग्जामिनर बोल रहा है कि सबकी क्वांटिटी एज्यूम करो कि सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल मेरे पास मल्टी प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन का है, जिसके अंदर एक रेशो भी मेरे पास जो है वो एग्जिस्ट करता है। आए क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जनाब कह रहे हैं केपीके डेयरीज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 3 एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क। सही है, 3 तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहा है, एनर्जी फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रॉम 1 जुलाई 2015। अभी हमारा साल स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि एज पर दी प्रोजेक्शन जो है वो आपने बात करनी है। सर नीचे इसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसने तीनों प्रोडक्ट की जो है वो सेल यूनिट के बारे में बता दिया है कि तीनों के सेल यूनिट होंगे 4, 25, 2, 55, 1, 70। और साथ साथ इसने सेल यूनिट के साथ साथ आपको इनके नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट भी दी है। तो सवाल में एग्जामिनर ने जहां प्रोडक्शन यूनिट की क्वांटिटी दी है वहां सेल्स यूनिट की भी क्वांटिटी मेरे पास सामने है। सर उसके बाद मुझे बता रहा है जनाब प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट। इस प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल है और एक अदद फिक्स ओवरहेड है। याद होगा आपको, ऐसे ही शुगल के तौर पे, रिमाइंडर के तौर पे नोट कर रहा हूं, जिसको आप लोग अपनी जबान में प्यार से OAR बोला करते थे। जब आपको ये याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि ये OAR साल के शुरू में निकलता है। ये OAR ओवरहेड्स को, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करने के बाद आता है। अच्छा, आगे तो हम बढ़ जाएंगे, लेकिन जरा ये देख लें कि सवाल में हुआ क्या है। सर इस सवाल में एग्जामिनर ने जो मुझे कॉस्ट कार्ड बना के दिया हुआ है ना, एग्जामिनर ने मुझे 25 रुपए OAR की फॉर्म में पहले से दे दिया हुआ है। इसका मतलब कि साल के शुरू में जब भी हमने इसको एक्टिविटी से डिवाइड किया होगा, 25 रुपए की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है। सर बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है क्या? मेरे पास एक्टिविटी है। जी सर मेरे पास एक्टिविटी भी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं फिलहाल सिर्फ C+ की बात करूं तो C+ के नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास हैं। लेकिन सर कौन से वाले नंबर ऑफ यूनिट? यहां तो प्रोडक्शन भी दिए हुए हैं, सेल्स भी दिए हुए हैं। तो काइंडली ये बात याद रखिएगा, खासतौर पर जिन लोगों ने ये सवाल पहले अटेम्प्ट किया होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड जो कॉस्ट है वो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के ऊपर एब्जॉर्ब होती है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। तो सर ये यकीनन हमने 5,40,000 से डिवाइड करने के बाद 25 रुपया जो है वो बाहर निकाला होगा। तो यस, यू कैन ईजिली ट्रेस द टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू दिस प्रोडक्ट C+। तो मेरे भाई ये टोटल कॉस्ट जो मेरे पास बनती है, ये बनती है फॉर दिस प्रोडक्ट ओनली 13.5 मिलियन। ये समझाने की, बताने की नीयत सिर्फ ये थी कि आप I+ और V+ की कॉस्ट भी इसी तरह से जो है वो कैलकुलेट अपने पास कर सकते हैं। ये कॉस्ट कार्ड के अंदर इसने सिंगल यूनिट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है। मूविंग ऑन, आगे बोल रहे हैं जनाब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है। एक तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, सही है, मुझे इसका कोई मसला नहीं है। मेरे पास अब सवाल में जरा गौर करें, 4 वेरिएबल कॉस्ट हो गई हैं। सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये 3 तो मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, और एक मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। तो अगर मैं सबको एडअप कर लूं तो मेरे पास हर प्रोडक्ट की ये बीच में सही आइटम बाहर निकाल दीजिएगा, हर प्रोडक्ट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। आसान सवाल है। सर साथ साथ इसने नीचे मुझे फिक्स ओवरहेड भी दिए हुए हैं, लेकिन ये मेरे पास फिक्स ओवरहेड सेल्स के हैं। अच्छा, फिक्स ओवरहेड का भी इसने रेट निकाला हुआ है। तो सर फिक्स ओवरहेड का जो रेट इसने निकाला हुआ है, एक सेकंड, वो भी सेलिंग कॉस्ट का। यहां पे हमें थोड़ा ध्यान करना है। अगर मैं यही वर्किंग जो अभी मैंने आपके सामने की है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, अगर मैं यही वर्किंग आपके सामने फिक्स सेलिंग के लिए जो है वो करूं, तो थोड़ा सा एक गेम चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि जो सेल्स की कॉस्ट होती है वो सेल्स यूनिट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इसका मतलब ये जो 5 रुपये का रेट मैंने निकाला होगा साल के शुरू में, ये जितनी भी कॉस्ट से डिवाइड किया होगा, इसको एक एक्टिविटी से डिवाइड किया होगा। तो इस केस में ध्यान आपने ये करना है कि ये क्योंकि सेल्स ओवरहेड हैं, तो यकीनन मैंने ये सेल्स यूनिट पे डिवाइड करके अपॉर्शन किए होंगे।
तो सेल यूनिट कितने थे जनाब? 4,25,000 फॉर दिस प्रोडक्ट। तो अगर इस 4,25,000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो सी प्लस की फिक्स सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट मेरे पास आ सकती है 2.125 मिलियन। अच्छा जी सर, ये दो आइटम मैंने जो है वो आपके सामने अपने पास कर लिए। आगे जरा सवाल को रीड करें, आखिरी पार्ट को रीड करें। कह रहा है जनाब केडीएल विल सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ कमीशन ऑफ 5%। खुद हम आइटम नहीं बेचते, खुद हम आइटम बनाएंगे, बेचेगा कोई और, ठीक है। दैट कमीशन इज 5% ऑफ द सेल प्राइस। तो अगर मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं तो 5 रुपया, अगर मैं 1000 रुपए का बेच रहा हूं तो 5% के हिसाब से 50 रुपया। तो 100 रुपए का अगर मैं बेच रहा हूं तो माजरत 100 रुपए का अगर मैं बेच रहा हूं तो 5% का मतलब मेरी जेब में आएगा 95। ठीक है सर, ये तो सिंपल बात है। दोबारा से कह रहे कंपनी विल सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल प्राइस एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑफ नेट सेल्स। सर ये बोलता है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यार तुम जितने का भी माल बेच रहे हो उसमें से कमीशन बाहर निकाल दो। एज्यूम करो मैं 100 रुपए का माल बेच रहा हूं, 5 रुपए कमीशन बाहर निकल गया, मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस आ गई 95 रुपए। कंपनी का सेठ ये बोल रहा है भैया कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस नेट सेलिंग प्राइस का 40% होना चाहिए। तो सर कोई मसला नहीं है, अगर सेठ ये बोल रहे हैं तो सेठ की बात मान लेते हैं मेरे भाई। इस 95 का 40% बनता है कंट्रीब्यूशन यहां पर 38। तो सर अगर ये 38 है तो 95 का मतलब वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास हो जाएगी 57। तो बस एक आपने बात याद ये रखनी है कि दिस इज 40%, दिस इज 60% एंड दिस इज 100%। ये हमारे पास इस सेलिंग प्राइस का 40% की जरूरत है। अब काम की बात, सर अगर ये सेलिंग प्राइस इसके 95% को रिप्रेजेंट कर रही है, नीडलेस टू से इतनी मैथ हम सबको आ रही है, हम यहां से बैकवर्ड मूव करके अपनी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर आ सकते हैं। चलें जी बच्चों, अब इसको ज़रा सा आगे बढ़ाएं और अब हमने पूरा सवाल रीड कर लिया है। आई विल रीड द रिक्वायरमेंट वंस मोर, सिर्फ एक बात को मुकम्मल करने के लिए। कहता है जानू कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट्स एंड इन रुपीज एज्यूमिंग द रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर द प्रोजेक्शन। मैं काम ये करता हूँ, लेट मी फर्स्ट मेक अ यूज़ ऑफ फंक्शन जो हम ब्रेक इवन निकालने के लिए यूज़ किया करते थे। उससे होगा ये कि मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि वो कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है सवाल को पूरा करने के लिए। मेरा भाई ये मेरे पास आ गई है ब्रेक इवन सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स पैकेट्स में निकालने के लिए, यूनिट्स में निकालने के लिए मुझे ज़रूरत होगी सवाल में टोटल फिक्स कॉस्ट की। एक आइटम तो मैं ये ढूंढूंगा सर। दूसरा मुझे इसके अंदर ज़रूरत होगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, या फिर अगर मैं क्वांटिटी के अंदर निकाल रहा हूँ तो सीएम पर पैकेट की। अच्छा ये पैकेट का वर्ड सर आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? बेटा पैकेट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सवाल में ना क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्वांटिटीज़ का मतलब ये हुआ कि हमारे पास CIV जो 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स की एक सर्टेन क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी के अंदर ये यूनिट सेल हो रहे होंगे। तो वहीं तरह मैं देखूँ मेरे भाई मेरे पास इन तीनों प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी क्वांटिटी है। जनाब मुझे कह रहा है हर 4,25,000 C बिकने पर 2,55 I बिकेंगे और 1,70 V बिकेंगे। तो अगर मैं इनका रेशो निकालने की कोशिश करूँ, सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ, तो वर्किंग नंबर 1 के अंदर अपने पास इन तीनों प्रोडक्ट्स का रेशो निकालना स्टार्ट कर देता हूँ। CI और V प्लस 3 मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। सर इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी मुझे इसने बताई है जनाब 4,25, 2,55, 1,70। ठीक है भाई, 4,25, 2,55 और 1,70। सर ये तीनों मिलके मेरे पास टोटल क्वांटिटी बन रही है 8.5। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो 8.5 लाख यूनिट मेरे पास बिक रहे हैं ये किस रेशो के अंदर सेल हो रहे हैं। सर ये भी बड़ा आसान काम है। टोटल 8.5 में 4,25 मेरे पास C हैं, 2,55 मेरे पास I है और 1,70 मेरे पास V है। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को अपने पास कैलकुलेटर में पंच करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हर पैकेट में 50% मेरे पास C होता है, 30% मेरे पास I होता है और 20% मेरे पास V होता है। ऑल्दो जिन लोगों की बेसिक मैथ सही है वो इस काम को खुद से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको यूँ समझाऊं कि हमारे पास जो हम अच्छा बेच क्या रहे हैं हम लोग, भैया हम बेच रहे हैं फ्लेवर्ड मिल्क। सही है, हम फ्लेवर्ड मिल्क बेच रहे हैं। अब ये फ्लेवर्ड मिल्क का अगर मैं एक पैकेट बना दूं, एक कार्टन बना दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास एक कार्टन के अंदर 5 अगर C फ्लेवर के ड्रिंक होते हैं तो 3 I फ्लेवर के ड्रिंक होते हैं और 2 V फ्लेवर के ड्रिंक होते हैं। इसका मतलब एक पैकेट जो मेरे पास आके बन रहा है वो पैकेट तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स का होता है
और ये 10 आइटम जो हैं उसमें से 5 सी है, 3 आई हैं और 2 वी हैं। तो ये मेरे पास एक पूरे पैकेट की इन्फॉर्मेशन आ गई। बहरहाल जो मेन काम था सवाल का, दैट वाज सेल्स क्वांटिटी, जो मैंने क्वांटिटी अपने पास निकाल दी है। बहरहाल सवाल को मुकम्मल करने के लिए दोस्त मुझे फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत है और मुझे कंट्रीब्यूशन पर पैकेट की या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की ज़रूरत है। आइन दोनों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करें। सर सवाल के अंदर ना हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, गौर कीजिएगा प्लीज़, दोबारा बता रहा हूँ। सवाल में एक फिक्स ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है फिक्स प्रोडक्शन, एक फिक्स ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है फिक्स सेलिंग। फिक्स प्रोडक्शन जो कॉस्ट हमारे पास है वो ट्रिगर होगी या वो ट्रिगर हो चुकी है, वो डिवाइड हुई है प्रोडक्शन यूनिट के थ्रू, और जो फिक्स सेलिंग कॉस्ट है वो हमारे पास सेल्स यूनिट के थ्रू। तो आए ज़रा इसकी कैलकुलेशन को पूरा किया जाए भाई। एक वर्किंग हम अपने पास और सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं। एक वर्किंग हम अपने पास और सॉल्व करते हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट आने के बाद हमारा दूसरा और आखिरी मसला होगा कंट्रीब्यूशन पर पैकेट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा जी सर, मैं बात करने लगा हूँ फिक्स ओवरहेड्स की, और मैं पहले बात करने जा रहा हूँ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की। मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, सी आई वी, और तीनों का रेट मेरे पास है। तीनों का रेट कितना कितना दिया हुआ है मेरे पास? तीनों का रेट दिया हुआ है जनाब 25, 22, 20। तो आए मैं इस रेट को यहाँ प्लॉट कर दूँ। दोस्त मेरे पास रेट आ रहा है, सॉरी, 25, 22, 20। अच्छा ये हो यार, तो मैंने साल के स्टार्ट में निकाला था, तो जब स्टार्ट में निकाला था तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो होंगे। तो मेरी बजटेड एक्टिविटी, ज़्यादा अच्छा वर्ड ये होगा इस केस के अंदर, मेरी बजटेड प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो कितनी है दोस्त? तो सर आए ज़रा बजटेड प्रोडक्शन एक्टिविटी एक दफ़ा दोबारा सवाल में जाएं। अगर आपके सवाल रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि सवाल अपने सामने खोल के रखें, आपके लिए टाइम बच जाएगा। सर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं प्रोडक्शन के 5, 40, 2, 75, 1, 85। तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने पास, यहाँ पर ये चीज़ें प्लॉट कर देता हूँ। 5, 40, 2, 75 और 1, 85। ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगी इस जगह के ऊपर, टोटल फिक्स ओवरहेड की फॉर ऑल दी 3 प्रोडक्ट्स, और ये तीनों मिला के मेरे पास बन जाएंगी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, जैसे मैंने ये किया वैसे ही एक और फिक्स कॉस्ट मेरे पास है, फिक्स सेलिंग ओवरहेड। और फिक्स सेलिंग ओवरहेड में जो एक्टिविटी मैंने यूज़ की होगी, क्योंकि सेल्स की कॉस्ट है, तो ये मेरे पास बजटेड सेल्स एक्टिविटी होगी। ठीक है जी। अच्छा सर आए ज़रा सवाल के अंदर देखें जनाब। सवाल के अंदर मुझे कह रहा है मेरे पास फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आ रही है 5 रुपये फॉर एवरीथिंग, और सेल्स आ रहा है 4.25, 2.55, 1.70। 4.25, 2.55, 1.70। और तीनों की कॉस्ट मेरे पास 5 रुपये पर यूनिट है। तो मेरे भाई ये मेरे पास आपके आ गई टोटल फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स। तो ये दोनों फिक्स ओवरहेड मेरे पास आ गई हैं। अब अगर मैं सवाल की तरफ जाऊं, अच्छा फिक्स ओवरहेड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, थोड़ा सा हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन के अंदर एक वर्किंग है, उसको हम चेक करते हैं। सर मेरे पास ना इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए, एंड करने के लिए 2 आइटम की ज़रूरत थी। एक फिक्स ओवरहेड की ज़रूरत थी और एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन की ज़रूरत थी, या वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर पैकेट की ज़रूरत थी। अब वेट तो मैंने निकाल दिया बाय द गिवन क्वांटिटीज़। अब मुझे कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात करनी है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास हो गई है। तो आए इस सवाल को आगे बढ़ाएं। अच्छा जी चलें सर इस सवाल को आगे बढ़ाएं। हमारे पास मेरे भाई फिक्स कॉस्ट जो है सवाल में हमने कैलकुलेट पूरी तरह से जो है वो कर ली थी। मादरत मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पूरा नहीं किया था। सर ये वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर जो है वो पूरा अपने पास कर देता हूँ। ये मेरे पास दोस्त आ रही है 13.5 मिलियन। दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 6.05 मिलियन, और तीसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है, अच्छा भाई, 3.7 मिलियन। तो ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट अगर मैं सारी की सारी ऐड करूं तो मेरे पास फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी 23.25 मिलियन। अच्छा सवाल में मेरे पास 2 फिक्स कॉस्ट हैं, तो आए ज़रा दूसरी वाली पे भी बात कर लें। दूसरी वाली जो सेल्स यूनिट पे डिपेंड कर रही है वो मेरे पास बन रही है दोस्त 2.25 मिलियन, 2.125 मिलियन। दूसरी वाली मेरे पास बन रही है 1.275 मिलियन, और तीसरी वाली मेरे पास बन रही है तकरीबन 0.85 मिलियन। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं अपने पास तो मेरे पास
सब कुछ मिलाने के बाद वैल्यू आ रही है 4.25 मिलियन। मेरे भाई मेरे पास टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आ गई है, विच इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को ऐडअप कर देंगे यार, ये मेरे पास बन जाएगी, चलो भाई ये मेरे पास आ गई है 27.5 मिलियन। अच्छा जी, सवाल का एक बड़ा मसला जो था फिक्स कॉस्ट वो तो मैंने हल कर लिया। अब ज़रा छोटे मसलों की तरफ बढ़े। सर छोटे मसलों में हमारे पास कॉस्ट कार्ड है। कॉस्ट कार्ड के अंदर एग्जामिनर मुझे क्या बोल रहा है जनाब, उसने मुझे ना ये 4 किस्म की वेरिएबल कॉस्ट दी है और मुझे बोल रहा है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो 5% कमीशन देते हैं सेल प्राइस का। वो 5% निकालने के बाद मेरे पास जो भी बचेगा ना, उस नेट सेलिंग प्राइस का 40% मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जरूरत है। तो मैं काम ये करता हूं, मैं इसी सवाल के अंदर हर प्रोडक्ट का एक बारी बारी जो है वो कॉस्ट कार्ड बना लेता हूं। अच्छा जी सर, अगर मैं हर प्रोडक्ट का बारी बारी इस सवाल के अंदर कॉस्ट कार्ड बनाऊं तो मेरे भाई मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, सही है, C+ है, I+ है और V+ है, ठीक हो गया। अच्छा, कंपनी की गेम कुछ ऐसी है कि जो भी हमारी सेलिंग प्राइस होती है उसमें से हम कमीशन 5% का सेल्समैन के मुंह पे मारते हैं। सेल्समैन को कमीशन देने के बाद जो 95% पैसे बचते हैं वो 95% सेल्समैन हमारे मुंह पे मारता है। सर ये मेरे पास आ जाती है इसकी नेट सेलिंग प्राइस। अच्छा, मैनेजर क्या बोलता है सवाल पे ज़रा दोबारा जाके चेक कर लेंगे एहतियातन, ताकि अगर आप ये सवाल सीखना चाह रहे हैं कि एग्जामिनर की ज़बान को डीकोड जो है वो किस तरह से करना है तो आपको क्लियर हो जाए। तो सर कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑफ नेट सेल्स, सही है सर। अगर 40% ऑफ नेट सेल्स बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसको निकालने के बाद मेरे पास जो CM बच रहा है दैट CM शुड बी 40%, बट 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ दिस नेट सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% के आसपास बन जाएगी। अब अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 60% के आसपास है तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा जी चलें सर, माजरत बीच में सर अब काम ये करते हैं, हमारे पास ये पूरा एक फॉर्मेट बन गया है। ज़रा एक काम ये करते हैं, इस सवाल की वेरिएबल कॉस्ट चेक कर लेते हैं सर, तीनों प्रोडक्ट्स की बारी बारी। C+ की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 100 + 15 + 23 और एक इसमें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है +12। सर इसका मतलब 150 रुपये की मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है मेरे भाई इस प्रोडक्ट की, ये 150 रुपये। अच्छा सर ये 150 रुपये 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं बैकवर्ड मूव करके आसानी से ये कहानी जो है वो ट्रेस कर सकता हूं कि सर अगर 150-60% को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि मेरी नेट सेलिंग प्राइस कमीशन निकालने के बाद 250 रुपये बननी चाहिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास आ रहा है 100 रुपये का। एक और मजेदार बात, सेल्समैन को कमीशन देने के बाद 5%, मेरी जेब में कितना आता था 95%, इसका मतलब ये 250 95% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन यहां से बैकवर्ड मूव करेंगे जनाब, 250 डिवाइड बाय 0.95 मेरे भाई मेरे पास आ रहा है 263.157, इसको 16 जो है वो कर लेते हैं और यकीनन 13 रुपये 16 पैसे फी यूनिट का हम इसको जो है 5% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देंगे। अब सर यही हरकत, यही काम हमने तमाम वेरिएबल कॉस्ट तमाम प्रोडक्ट्स के लिए निकालनी है। तो आए ज़रा बारी बारी तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लें। मेरे भाई आई की कॉस्ट मेरे पास आ रही है 98 + 13 + 19 और एक मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है इसकी 8 रुपये की। सर ये 138 मेरे पास बन रहा है, यहाँ जाके मैंने लिख दिया 138। ये 138 रिप्रेजेंट कर रहा है 60% को, तो 138 डिवाइडेड बाय 0.6 मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस आ रही है 230 और जिसका मतलब ये हुआ कि CM आ रहा है 92। अगेन ये जो नेट सेलिंग प्राइस है मेरे पास, ये नेट सेलिंग प्राइस 95% का सेलिंग प्राइस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि 5% मेरा कमीशन है। तो इस 230 रुपये को जब मैं डिवाइड करूँगा 0.95 से मेरे भाई, तो मेरे पास प्राइस आ रही है 242.10, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 12 रुपये 10 पैसे फी यूनिट का कंट्रीब्यूशन हम पे कर रहे हैं। सर सेम कहानी हम आखिरी प्रोडक्ट के अंदर भी करेंगे मेरे भाई। आखिरी प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं गया तो यहाँ पर मेरे पास जो मटेरियल कॉस्ट आ रही है दैट इज़ 97 + 12 + 16 और +10 135 रुपये। ठीक हो गया बॉस, 135 रुपये मैं यहाँ पे जाके गया,
ये 135 एक दफ़ा दोबारा से 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं इसको 60% से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस आएगी 225। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कंट्रीब्यूशन 90 रुपये पर यूनिट है। ये 225 रिमेनिंग नेट सेलिंग प्राइस विच इज़ 95% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 225 डिवाइड बाय 0.95 मेरे पास आएगी 236.84, जिसका मतलब ये हुआ कि कमीशन बन रहा है 11.84 का। ये तो हो गया सीएम पर यूनिट। लेकिन एक काम की बात आपने भूलनी नहीं है सवाल में, और हर उस सवाल में जहां पर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हों। सर ये सारे प्रोडक्ट्स ना एक रेशो के अंदर सेल हो रहे हैं। रेशो क्या था? 5:3:2। सर ये 5:3:2 के रेशो में सेल हो रहे हैं। अब आप एज्यूम ये कर लें, आप इसको किसी और तरह से भी, किसी और मैथ से भी कर सकते हैं, बट वी विल ऑल एंड अप इन द सेम प्लेस। आप ये एज्यूम कर लें कि कस्टमर जो मुझसे एक पैकेट बाय करता है ना, उसमें 5 C+ के ड्रिंक्स होते हैं, 3 I के और 2 V के। तो सर अगर एक पैकेट में 10 यूनिट मेरे पास होते हैं तो मुझे बताएं एक पैकेट का मुझे जो है वो कंट्रीब्यूशन क्या बन रहा होता है? सर एक पैकेट के अंदर आपके पास होते हैं 5 C, और हर C के ऊपर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ। सर एक पैकेट के अंदर आपके पास होते हैं 3 I, और इसके ऊपर मैं 92 रुपये कमीशन कमा रहा हूँ। और सर हर पैकेट में होते हैं 2 V, जिसके ऊपर मैं 90 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ। तो अगर एक कार्टन कस्टमर मुझसे बाय कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे इस कार्टन के ऊपर मेरे भाई टोटल जो पैसे मैं घर लेके जा रहा हूँ दैट इज 956 पर पैकेट। और पैकेट के अंदर कितना आइटम पड़ा हुआ है? सर पैकेट के अंदर जितना आइटम पड़ा हुआ है ये ऊपर शो हो रहा है। पैकेट के अंदर 10 ड्रिंक्स मेरे पास हैं। अच्छा, ये करने के बाद, ये काम पूरा करने के बाद सर मेरे पास ये बता दें कि एक पैकेट जब कस्टमर मुझसे बाय करता है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या बनती है। यहां जरा ध्यान करना जनाब। एक पैकेट की, एक बोतल की कीमत बनती है 263.16। सही है, मेरी जेब में पूरे नहीं आते, लेकिन हम जरा चेक करें कि हमारी नेट सेलिंग प्राइस के ऊपर कमीशन क्या बन रहा है। सर मेरे पास एक पैकेट की कॉस्ट है 263.16, लेकिन 5 C होते हैं। अच्छा, एक की कॉस्ट है आई की 242.1, लेकिन पैकेट में 3 I होते हैं। सही है भाई। और एक पैकेट के अंदर मेरे पास 2 V हैं, और एक V की सेलिंग प्राइस है 236.84। तो अगर ये सारे नंबर मैं अपने पास पंच करने जाऊं तो मुझे आइडिया होगा 263.16 इंटू 5 प्लस 242.1 इंटू 3 जमा 236.84 इंटू 2। सर ये मेरे पास एक पैकेट की कॉस्ट आ रही है 25 रुपये 15 पैसे 78 पैसे पर पैकेट। तो कस्टमर मेरे पास आता है, कार्टन बाय करता है, उस कार्टन में मेरे पास पड़े हुए हैं 5 P, 3 U और 2 V। वो हमें 2515 रुपये हाथ में देता है, और सर 956 हम अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। आप चाहें तो इस कंट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर, इस सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मेरे पास बन रहा है, इनफैक्ट पूरा पूरा ही बन रहा है, तकरीबन 38% ऑफ द ग्रॉस सेलिंग प्राइस। याद रखना, दिस इज ऑफ द ग्रॉस सेलिंग प्राइस। अब आए सर इस सवाल के आखिरी इख्तिताम की तरफ। हमारे पास इस प्रोडक्ट का जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आ गया है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर पैकेट भी आ गया है। तो हम इन दोनों की बेस पे सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। सर सवाल के अंदर हमारे पास ये एक अदद फार्मूला था टोटल फिक्स कॉस्ट का। मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, और इसको उठा के हम अपने पास एक नए पेज पे जो है वो मूव कर जाते हैं। सर ये मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए दोस्त? मुझे चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने अभी कैलकुलेट की थी सवाल के अंदर। फिक्स कॉस्ट मेरे पास बन रही थी 27.5 मिलियन। मैं इस 27.5 मिलियन को यहाँ पे पेश कर देता हूँ। अच्छा जी सर, दूसरा आइटम सवाल में एग्जामिनर बोल रहा है ब्रेक इवन क्वांटिटी में भी निकालो, और ब्रेक इवन जो है वो आपका अल्लाह भला करे वैल्यू के अंदर भी निकालो। मेरे पास एक भी आंसर आ गया तो मेरे पास पूरा आंसर आ जाएगा। सर अभी मैंने एक वर्किंग आपके सामने की, और उस वर्किंग के अंदर हमने ये चेक किया कि एक पैकेट में मैंने एज्यूम ये कर लिया एज पर द रेशो 50-30-20, 5 C हैं, 3 I हैं, 2 V हैं। इसका मतलब एक पैकेट के ऊपर 956 का कंट्रीब्यूशन मेरे पास आता है। तो अगर एक पैकेट के ऊपर 956 का कंट्रीब्यूशन मेरे पास आता है तो मैं यहाँ जाके बोल सकता हूँ 956 पर पैकेट। तो जनाब अब मुझे ये बताइएगा कि मुझे ब्रेक इवन करने के लिए कितने पैकेट बेचने की ज़रूरत है। आप लोगों ने यकीनन ये काम अपने कैलकुलेटर में पूरा कर लिया होगा। मैं इसको अपने कैलकुलेटर में पूरा कर लूँ भाई। 27.5 मिलियन डिवाइड बाई 956। सर इसका मतलब ये हुआ मुझे तकरीबन 28,765
पैकेट बेचने की ज़रूरत है। मैंने ये आंसर जो है वो राउंड ऑफ कर दिया। अब एग्जामिनर को चाहिए क्वांटिटी तीनों ड्रिंक्स की। मैंने ये पैकेट बेचे और हर पैकेट में 5 सी थे, 3 आई थे और 2 वी थे। तो आए मैं इसकी क्वांटिटी भी जो है वो निकाल दूँ। सर मेरे पास कितने कितने होंगे आइटम? ये हो गया सी, ये हो गया आई, ये हो गया वी। तो सर 28,765 इंटू 5 मेरे पास सी होंगे, 28,765 इंटू 3 मेरे पास आई होंगे और 28,765 इंटू 2 मेरे पास वी होंगे। चले भाई इसको ज़रा पूरा कर लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है दोस्त 143,828 सी के पैकेट्स और 86,297 आई के पैकेट और 57,531 वी के पैकेट। सर ये मेरे पास ब्रेक इवन आ गया है पैकेट के अंदर। इसी को जो है वो आप सेल्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यही काम आप सेल्स के अंदर करना चाहें तो यही कॉस्ट आपके पास आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट 27.5 मिलियन की। इसको मेरे भाई आप डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशो के साथ, जो कि आपके पास आ रहा था 38%। तो आप अगर अपने कैलकुलेटर में जाके इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी 72.368 मिलियन की। जी जनाब, ये आपका छोटा सा सवाल है, 17 मार्क का सवाल था। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल सवाल शायद आपको फील हो रहा हो, लेकिन अगेन वही बात जो मैं क्लास में बोलता हूँ, सवाल को आगे की तरफ पुश करें और इस वर्किंग के बाद इस तरह की नेट सेलिंग प्राइस के जितने भी सवाल आपके पास आएंगे, अब आपके लिए उन सवाल के अंदर एक विंडो ओपन हो गई और अब आप इन सवालों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।